चलिए सर करें स्टार्ट जी। पीडीएफ मैम ने आपको बच्चे दे दी है, आराम से उस पीडीएफ पे अपना नाम लिख लीजिए, अंदर या बाहर फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब आवाज नहीं चाहिए प्लीज। कॉपी पे नए पेज पे डेट और डे के साथ 20 अप्रैल मंडे, जल्दी। 20 अप्रैल नए पेज पे, टॉपिक का नाम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थोड़ा जल्दी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बॉटल बैग में डाल दो बच्चे, बार बार गिरेगी फिर। वैल्यूएशन, इस तरफ हो जाइए शिखा, कॉर्नर बैठिए आराम से। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का नाम, रजिस्टर फोल्ड कर लिया करें, आराम से बैठे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डेट और डे आज का 20 अप्रैल मंडे। पीडीएफ पहले आराम से रिसीव कर लो, सबको एक एक पीडीएफ मिल चुकी है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये आपकी दो चैप्टर्स की पीडीएफ है, गरेवाल के अकॉर्डिंग, डेकेगोल के अकॉर्डिंग एक ही चैप्टर है। इसके अंदर पहले कुछ 4-5 पेजेस हैं, वैल्यूएशन ऑफ देख लो पहले। वैल्यूएशन ऑफ क्या है, गुडविल। देन आगे चल के लेक्चर 2 के बाद आ रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आ रहा नहीं आ रहा देख लो एक बार। और सारे क्वेश्चन जीरो से लेके छोटे से लेके बड़े तक एक ही बार में इसके अंदर कवर कर दिए, सारे राउंड ऑफ जैसे हो सकते हैं हमने इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी। डन है। तो ये दो चैप्टर या एक चैप्टर 14 पेज के जो भी हैं, ये बेसिक्स रहेंगे हमेशा आपके रिवाइज करने के लिए। डन है। अब पहले पैटर्न समझ लो, जो मई तक का मैंने आपको एक रोड मैप सा बताया था। हर स्कूल में अलग अलग सिलेबस गोइंग ऑन होता है, बुक्स 3 हैं तो स्पीड बनी रहे। कई टीचर्स पहली बुक को थोड़ा फास्ट भी खत्म कर देते हैं, देन एकदम से जून में चलो थोड़ा फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा छुट्टियां आ जाएंगी, हम अपना सिलेबस और जल्दी से कवर अप करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें सैटरडे का कहा था, वो इस बार से एप्लीकेबल है, इस बार से एप्लीकेबल है। हाँ, एक कमिटमेंट करी थी कि उस दिन जिनकी मैथ्स की क्लास है, स्पेशली पूछ के 4-5 बच्चे थे, 5 होंगे मान लो, उन दिन मैं नया नहीं कराऊंगा, चैप्टर स्टार्ट हो चुका, रिकॉर्डिंग होके, जैसे लास्ट क्लास भी कुछ बच्चे एबसेंट थे, एडमिशन का लेक्चर था तो रह गया होगा, पर ऐप पे अपलोड हो चुका है विद द एडमिशन पार्ट। कौन से नंबर पे, 10 नंबर पे, तो आप देख सकते हैं जाके, कोई दिक्कत ही नहीं है, पीडीएफ आपके पास है, बड़े आराम से सुनिए, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अगर मैं आज बात करूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर टारगेट रहेगा इसी मंथ, डेफिनेटली काफी हद तक गुडविल कवर हो जाए, चेंज इन पीएसआर स्टार्ट हो जाए, एंड मई मंथ के अंदर ही 3 चैप्टर, रिटायरमेंट, डेथ एंड कौन सा, डिसोल्यूशन, एक बार ऐसी ही पीडीएफ देके बेसिक वाली वो खत्म हो जाए। जैसे ही वो खत्म होता है, मैंने कहा था ये बेस है आपका खत्म हो चुका, जोन डायरेक्टली टाइम बचाते हुए कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो स्टार्ट फ्रॉम द बुक, तो उसका फायदा हो जाएगा। जैसे पहले पढ़ते थे बीआरएस में, बुक खोली, क्वेश्चन टिक करवाया, बच्चे अपनी स्पीड से लग रहे हैं, कोई एक दिन में 4 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, टाइम भी आप बड़ा खुला उस पर लगा सकते हैं और बड़े जल्दी उसको कवर करेंगे। क्योंकि जुलाई में मेरा प्लान रहेगा, मे बी मैं स्टार्ट कर दूं पार्ट बी बुक, आपकी एक वॉल्यूम 2 बुक है जिसका नाम है शेयर कैपिटल। क्या नाम है, शेयर कैपिटल। बहुत टीचर्स कराएंगे, लास्ट टाइम तक क्या होता था, हम थोड़ा स्टार्ट कर लेते थे बिकॉज हम सबको देख के चल रहे होते थे, तो इस बार तो आप जानते ही हैं रूल के अकॉर्डिंग टाइमली स्टार्ट है, कोई ड्यूरेशन वाला काम ही नहीं, लेट वाला काम ही नहीं, डिले वाला काम ही नहीं। बट एक चीज की गारंटी रहेगी, अगर आपकी छुट्टी होती है, बिकॉज अभी भी आप बच्चे हैं, नादान हैं, छुट्टी कर लेते हैं, मंडे ऑल्टरनेट है फिर भी छुट्टी हो जाती है, तो हो भी जाती है, तो एक चीज का ध्यान रखना कि बैकअप आपके पास ऐप पे पड़े हैं। हाँ, कुछ बच्चे जो नए आए थे, जैसे मन्नत, 2-3 बच्चे और भी थे, आएंगे अभी 1-2, उनको मैं पहला चैप्टर जो हो गया कौन सा, एडमिशन, वो 1-to-1 करवा दूंगा। पर आज से एक नया चैप्टर हो रहा है, मोस्टली हमारी क्वेरीज भी सेटल हो जाती हैं, यू नो दैट। अब ऐसे तो है नहीं कि अभी भी कोई आता रहेगा, बहुत रेयर, +2 में ऐसा नहीं होता, +1 चलती रहती है, +2 में ऐसा नहीं होता कि अभी भी कोई आ रहा है, आएगा तो फिर नए चैप्टर का पार्ट बनेगा आपके साथ। तो आज से नया चैप्टर चलने वाला है, कोई आगे पीछे नहीं, आप सब बराबर हैं, सबने दोबारा से जीरो लेवल से सीखना है, प्रॉपर नोटिंग करनी है, राउंड ऑफ क्वेश्चन दिए हैं मैंने सारे आपको, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हैवी कैलकुलेशंस आपको दी हैं, बट सीखना है आप लोगों ने, क्लियर। और ऐप आप सबने डाउनलोड कर ली है, तो मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा, एक लेवल के बाद वो असेस बंद हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। यदि आपको जी मैंने अभी डाउनलोड नहीं करी, मैं कर लूंगा, नहीं वो दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ वो आप टाइमली करिए, मैं बार बार उसको असेस नहीं देख पाऊंगा। 48-49 के अकॉर्डिंग मेरा डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपका वहां पे होना जरूरी है। डन। तो आज का टाइम ना वेस्ट करते हुए, पीडीएफ आपने ओपन करी, पहले ही पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ, क्या नाम है बच्चों,
गुडविल। मैं तुम लोगों से +1 की बात करूंगा, बड़े आराम से बात करूंगा। आप 2 मिनट के लिए मुझे सोच के बताएंगे गुडविल का मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें बड़ा बड़ा नॉर्मल चलेंगे, छोड़ दो किताबें आराम से। गुडविल का मीनिंग, तुमने गुडविल वर्ड कहाँ सुना हुआ? सर गुडविल हम बोल देते हैं जी रेपुटेशन, गुड नेम ऑफ द फर्म, ऐसे ही बोलते हैं। गुड इमेज ऑफ द फर्म, यही बोलते हैं। और क्लैरिटी से चलूं तो गुडविल कौन सी एसेट है जी? इंटेंजिबल। कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। मतलब जिसको वैसे फिक्स्ड एसेट का पार्ट है। आज एक और चीज बता दूं, कौन सा पार्ट है? दो टाइप की एसेट होती हैं, फिक्स्ड और कौन सी? करंट। सुना है, +2 में काम आएगा। फिक्स्ड एंड कौन सी? करंट। पर गुडविल कौन सी एसेट है? फिक्स्ड। फिक्स के अंदर कौन सी? दो होती है, टेंजिबल और एक कौन सी होती है? इनटेंजिबल। उनमें गुडविल कौन सी एसेट है? इनटेंजिबल। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा किसी को पता हो, गुडविल दो प्रकार की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, क्या वर्ड है? सेल्फ, सेल्फ, SELF, सेल्फ जनरेटेड। एक होती है परचेज्ड गुडविल। कौन सी? परचेज्ड, जो आप किसी का नाम, बेनिफिट खरीदते हैं। क्या करते हैं? खरीदते हैं। लाइक अब मैं अपने केस में केवल गुडविल की बात करूं, मेरे केस में मैं गुडविल की बात करूं, ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड। कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड। मैं अपनी बैलेंस शीट में गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं अपनी बैलेंस शीट में गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तुम कैसे रिकॉर्ड करोगे? तुम्हारी खुद की गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड है। कैसे उसको मापोगे? आप अपने एफर्ट को, +2 के एफर्ट को, 10th के एफर्ट्स को, अच्छे नंबर आ गए, कैसे माप के बताएंगे? मुझे मेजर करके बताइए। अभी 10th वाले बच्चों का रिजल्ट आया, अगले महीने +2 का आ जाएगा, 98% आ जाएंगे। हाउ दे मेजर द अपने एफर्ट्स? मुझे बताइए कैसे मेजर करेंगे? ये मेरे 98% आया तो ये मेहनत 15 लाख की है, तो ये मेहनत 20 लाख की है, नहीं मेजर कर सकते। तो सेल्फ जनरेटेड को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ किसको मेजर कर सकते हैं? परचेज्ड वन। कौन सी वन? परचेज्ड वन। अब डाउट आया, चलो आपकी बात बड़ी करी सर, सेल्फ जनरेटेड है, दोबारा बोलता हूं मैं, सेल्फ जनरेटेड है, मैं अपनी गुडविल वैल्यू नहीं कर सकता। बट सामने वाला पार्टी, हरमन ने मुझे कहा सर मैं एक मोहाली में इंस्टीट्यूट खोल रहा हूं, अगर आपकी परमिशन हो, आपकी बातचीत बन जाए, मैं वहां इंस्टीट्यूट का नाम रख लूं SD कॉमर्स करियर, क्या मैं रखने दूंगा? नहीं, विद प्रायर परमिशन। चलो इसने पूछा, मुझे अच्छा लगा, मैं क्या भाई यार रख ले, बट उसकी मैं फीस लूंगा। क्या लूंगा? उसकी मैं फीस। अब इसमें कई नाम आते हैं। फ्रेंचाइजिंग वर्ड सुना है? फ्रेंचाइजिंग वर्ड सुना है? एलन। अब एलन तो पूरे शहर में, हर देश में है, पूरे जगह जगह बना हुआ है, हर स्टेट में बना हुआ है, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, कई जगह बना हुआ है। बट सबका नाम क्या चल रहा है? एलन चल रहा है। पर ऐसे कैसे रख लोगे? कल को मैं भी पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं नहीं रख सकता ऐसा नाम। सेम चीज, एक एलन तो एक ही है, पर जगह जगह किसी बंदे ने, किसी ना कि जहां वो नहीं पहुंच सकते थे, उन्होंने वहां पे उस जगह के किसी पर्सन को क्या दी होगी? फ्रेंचाइजिंग। क्या दी होगी? फ्रेंचाइजिंग। सुना ना बड़ा आपने? लाइसेंस दिया होगा, परमिशन दिया होगा, अपना अप्रूवल दिया होगा, और उसके बदले में कुछ ना कुछ आपसे क्या लिया होगा? पैसा। अब मैकडी वर्ड सुनो, सुना है मैकडी वर्ड? वो इंडिया का तो है ही नहीं। डोमिनोज इंडिया का तो है ही नहीं। कोका कोला, पेप्सिको इंडिया का तो है ही नहीं। अगर आपको तो ये कंपनीज कौन सी हैं? US की। कहां की हैं? US की। अब आपने पूरी हिस्ट्री जब सुनाते हैं कई बार ना, वो कि मैकडी एक नॉर्मल ट्रक वगैरह, ठीक है ना, मील्स ऑन व्हील्स पे, एक फूड ट्रक टाइप में वो बर्गर वगैरह बेचा करते थे, वहां पे अच्छा क्रेज बन गया, उनका टेस्ट बन गया, एंड चलते चलते हिस्ट्री ऐसी बनती है। आज इंडिया में मैकडी बाबूजी फ्रेंचाइजिंग है। आप बड़े बड़े और ड्राइव थ्रू वर्ड सुनते होंगे, जाते होंगे रास्ते में, हर जगह पहले ही मिल जाता है। अपना बर्गर किंग हो गया, मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, सबवे हो गया, ये सब चीजें क्या चीज है? फ्रेंचाइजिंग। वो आपसे 1 से 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए, पता है वैसे आपको, 4-4-5 करोड़ रुपए लेते हैं, जिसमें वो आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करके देते हैं? सेटअप। क्या वर्ड है? सेटअप। आप मुझे जगह दिखाएंगी, सर ये जगह है, मैं इसको मैकडी की तरह तैयार करूंगा, लाइक उनका फर्नीचर, लाइक उनका कलर, लाइक उनका लोगो, जहां स्क्रीन चाहिए, किचन चाहिए, किचन के इवन इक्विपमेंट्स। अब ये नहीं कि 4 करोड़ में कल नाम दे रहा हूं, नहीं, 4 करोड़ में मैं तुम्हें पूरा सेटअप दूंगा। पर आप भी जानते हो सेटअप पे 4 करोड़ तो लगते नहीं, लगते तो बड़े कम है। तो उसमें मेजर फीस किस बात की होती है? ब्रांडिंग, नाम। भाजी आप मैकडी कह के बेचोगे, अब मैकडी, अब कहीं जगह कुछ गलत निकल जाता है, कितनी बदनामी होती है। अगले लोग स्टोरी डाल देते हैं, फोटो डाल देते हैं, बदनामी बर्गर की हुई या मैकडी की हुई? उस ओनर की भी नहीं हुई। मतलब ओनर का नाम है राम, जिसने फ्रेंचाइजिंग ली है, उसको क्या हुआ?
उसका क्या नाम खराब हुआ, किसी को तो पता ही नहीं राम कौन है। मेन बदनामी नेम ब्रांड किसका खराब हुआ, मैकडी। अभी मैकडी संभाले ये कैसे करना है। अब पॉइंट क्या है, हरमन ने मुझे कह दिया कि मैं मोहाली में एसडी कॉमर्स लिख लूं, मैं कहा भाई लिख ले। अब कहता है कितने पैसे लोगे, क्या बोला इसने मुझे, कितने पैसे लोगे। अब मेरे लिए चिंता पता क्या है, सोच के बोले क्या चिंता है, कैसे कैसे डिसाइड करूं। कुछ कंडीशन तो मैं लगा दूंगा कि ये नहीं करना, ये काम नहीं करना, आप सिर्फ कॉमर्स करेंगे, साइंस का नहीं करेंगे। मेरा डाउट ये है पैसे कैसे मांगू, मतलब कोई तरीका होता होगा, कोई वे होता होगा, ऐसे ही मांग लू 15 लाख दे दो, नहीं, मैं भी 5 लाख, मैं भी 4 लाख, मैं भी 3 लाख, मैं भी 2 लाख, कोई ना कोई तो हमारे पास एक कितनी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मेजर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड मेजर। जैसे आप मिल्क है उसको भी माप लेती हैं, इन लीटर्स में माप लेती हैं, घी है इन किलो माप लेती हैं, पल्सेस हैं, राइस है, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है कि नहीं है। तो कितना इजी हो गया, मैं आपको कहूँ जी मेरे पास पल्सेस है, कितनी पल्सेस है, तो मजा नहीं आएगा। स्टैंडर्ड मेजर क्या होगा, मैंने इससे कहा हाँ यार तू दे दियो पैसे, कहता कितने, मैं बस दे दियो पैसे, नहीं कुछ तो सर कुछ सिस्टम होगा। हाउ कैन यू, एक वर्ड आने वाला है वैल्यू, क्या वर्ड है वैल्यू। तो आज चैप्टर का नाम पढ़िए मैंने क्या लिखवाया, वैल्यूएशन ऑफ क्या वर्ड है, गुडविल। अब +1 में चलो, बहुत रेयर, +1 में बहुत रेयर, एज अ ट्रायल बैलेंस मैंने गुडविल बड़ा कम बोला होगा, यूज ही नहीं होता हमारे, मैं क्या बोलूंगा उसको, चलो बोल भी दिया, मैंने बोल दिया गुडविल 1 लाख, क्या बोल दिया, गुडविल 1 लाख। हम में से किसी ने भी नहीं पूछा, मैं भी नहीं बताया आपको कि ये 1 लाख कैसे आया। हाउ कैन यू मेजर सर, हाउ कैन यू से दैट अमाउंट इज 1 लाख, मे बी 1,50,000, मे बी 2 लाख, मे बी 80। मैं कहा भाई तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमें पूरी चर्चा करनी है। चैप्टर कौन सा आपका, वैल्यूएशन ऑफ क्या है, गुडविल। अब कुछ बच्चों ने क्लास में हल्का फुल्का सुना होता है, बड़ा इजी चैप्टर है, मैं पहले लास्ट ईयर यहीं से स्टार्ट करता था, इस बार मैंने स्टार्ट किया एडमिशन, थोड़ा बेस बनाते हैं, बढ़िया करते हैं, देन इजी चैप्टर पे, देन अगला थोड़ा फंडामेंटल पे, देन फिर इजी पे आ जाएंगे, रिटायरमेंट सेम सेम है। ये आपका थोड़ा रिदम बना रहे कि थोड़ा मुश्किल भी समझ लीजिए, थोड़ा आसान भी समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे तो है नहीं जो चैप्टर आज कराऊंगा इसका किसी से लिंक नहीं, बिल्कुल लिंक है। इस चैप्टर का अगले चैप्टर से लिंक है, कौन सा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन एडमिशन का किससे लिंक है, वो तो पूरी कहानी से ही लिंक है, कौन सा, रिटायरमेंट, डेथ एंड कौन सा, डिसोल्यूशन। तो पूरी पार्टनरशिप में आपको घुमा के रखना है मैंने पहले 2 महीने, अप्रैल एंड कौन सा, मई। और एक फिर आपसे रिक्वेस्ट होती है क्या, प्लीज लेक्चर मिस मत कीजिए, मसा हम फेस टू फेस इकट्ठा हुए हैं, वरना ये तो रिकॉर्ड करना ही है, इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 1-to-1 बैकअप देना इज नॉट अ फिजिबल। एक लेवल तक फिजिबल था, में से 5-6 बच्चे लेट आए, एडजस्ट किया, देन फिर कोशिश करा, पर फिर भी ना वो बात नहीं बन पाती जो आप एक लेक्चर में करते हैं, डेली एक काम करते हैं, वो हफड़ा दफड़ी, तेजी तेजी भागेंगे, उसका मजा नहीं। तो सभी इस चीज का पार्ट बने, आराम से सीखें कि चल क्या रहा है। तो आज का मोटिव क्या है, दोबारा बोलिए, गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं। तो मैंने आपसे पूछा गुडविल को वैल्यू करने के हमारे सिलेबस में क्या दिए हुए हैं जी, मेथड्स, क्या होते हैं जी, मेथड्स। अब ऐसी पढ़ती हैं, मैथ्स में भी क्या होते हैं, मेथड्स। पार्टनरशिप में भी क्या थे, एडमिशन में मेथड्स, रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल ढूंढने के भी क्या थे, मेथड्स। तो अब मैं आपको कॉपी में लिखवाऊंगा, लिखिए, मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, ये रही पीडीएफ आपके सामने, मैंने इस बार आपके सामने ये पीडीएफ रखी, और आप आराम से इसको देखिए, जस्ट आराम से, ये आपके सामने क्या नाम है जी चैप्टर का, वैल्यूएशन ऑफ, मैंने यही नाम दिया, क्या नाम दिया बच्चे, गुडविल। एंड यू विल सी हमने गुडविल के पहले ही पन्ने पे लिखवा दिया, वैसे मैं आगे लिखवाऊंगा, पूरी नोटिंग करवाऊंगा आज। मैंने इसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया बच्चों, मेथड्स, मेथड्स ऑफ क्या वर्ड है जी, वैल्यूएशन, मूल्यांकन, वैल्यू करने के क्या तरीके हैं। तो नाम पढ़ के आपको एक बार के लिए अजीब लगेगा, बाकी कॉपी में लिखेंगे। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या नाम है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट। अब मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी हुई है, मीन सबने निकाला होगा, टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, दैट्स कॉल्ड क्या वर्ड बच्चे, एवरेज। आप जो परसेंटेज निकालते हो 10th की, +1 की, वो भी क्या चीज है, एवरेज, वो भी क्या चीज है, एवरेज। किसी सब्जेक्ट में 100 में 90, 94, 93, 85 सबको ऐड किया, सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 500, याद आ गया, 5 सब्जेक्ट है, 100 के हैं, डिवाइड बाय 500 इंटू 100। आपने 1% बोला मुझे 89, आपने 1% बोला मुझे 92, इट्स अ परसेंटेज। देन सुपर प्रॉफिट, कभी इकोनॉमिक्स में वर्ड सुना हो, मार्केट्स चैप्टर में कहीं ना कहीं बात होगी, या +2 में भी बात होगी, सुपर प्रॉफिट। तो आप नाम समझ लोगे, बड़ा खतरनाक लग रहा है सुपर, मैं कहूँ जी कैसा बिजनेस चल रहा है, मैं
सुपर प्रॉफिट है। क्या समझो मेरी इस बात से, तुम्हें क्या समझ आया? मतलब बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहे हैं, बहुत नॉर्मल से भी ऊपर कमा रहे हैं। क्या वर्ड? नॉर्मल से भी ऊपर कमा रहे हैं। मैं कहा क्या नंबर है? मैं कहा सर पूछो मत, क्या बात कर दी, नंबर की उम्मीद थी 85 88, नंबर आ गया जी 95। दैट्स अ सुपर प्रॉफिट, ऊपर बोनस चल रहा है। लास्ट वर्ड एक तरीका है मेरे पास, कौन सा? कैपिटलाइजेशन। क्या नाम है? कैपिटलाइजेशन। अभी क्या होता है, कैसे काम करता है, पूरी थ्योरी लिखेंगे, पूरे फॉर्मूले लिखेंगे, और आज की आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करा देंगे। कोई तो स्टार्ट भी हो गया तो कुछ भी नहीं है, हाँ अब थोड़ा उतना बेस लगेगा जितना एडमिशन में लग गया। अब डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट है। तो हमने आगे चल के एक वर्ड आपके सामने लिखा, क्या वर्ड है बच्चों? गुडविल। एक चीज और सुनी, आज के जमाने में पुराने आपके घर वालों का जैसा बिजनेस स्टाइल था वो चल गया, चल गया। आज की नई सोच ये कहती है कि बिजनेस किस पे रन करता है? गुडविल, रेपुटेशन। बस एक चीज समझ लीजिए, जितने आप इंस्टाग्राम पे स्टार्टअप देखते हैं, नए नए बिजनेस देखते हैं, शार्क टैंक पे बिजनेस देखते हैं, उनका सिर्फ एक चीज के पीछे मोटिव चल रहा है, हम देखा होगा, ब्रांडिंग। क्या वर्ड चल रहा है? ब्रांडिंग। एक नई चीज देखिए, पैकेजिंग। देखिए आजकल कोई नया प्रोडक्ट, शैम्पू, कोई परफ्यूम, कोई चीजें ऑर्डर करती हैं, उसकी पैकिंग कितनी जबरदस्त आने लगी। मैं कह रहा हूँ जी, पैकिंग देख के आप डरना चाहिए। गोपाल स्वीट्स गए, डब्बे कितने सुंदर बने, भाजी इतने सुंदर बने, मिठाई पता नहीं कैसी है, मिठाई पता नहीं, सारा जोर किस पे लगाने लग गए? पैकेजिंग, ब्रांडिंग। भाजी एक लग्जरी फील। मैं कल परसों भी किसी को बता रहा कि आने वाले टाइम में बिजनेस करना आसान नहीं रहेगा, सिर्फ पढ़े लिखे बंदों का बिजनेस है जो एक सामने वाले कस्टमर की नीड को समझ पाएगा कि हम अपने कस्टमर को क्या बेचना चाहते हैं। लग्जरी। अब कई बंदे फ्लैट्स बनाते हैं, फ्लैट 50 लाख का ही बनता है, 60 लाख का ही बनता है। आजकल नई ऐसी सोसाइटीज बन रही हैं, डायरेक्टली दे स्टार्ट द फ्लैट फ्रॉम द 3 करोड़। कितने से? 3। अब मैं कहूं जी आम बंदा तो नहीं 3 करोड़ का फ्लैट ले पाएगा। वो कहता है जी आपने वर्ड सही कहा। क्या वर्ड? आम बंदा। मैं आम के लिए बना ही नहीं रहा। वी प्रोवाइड लग्जरी। अब कभी उनकी एड सुनिए, कभी बड़े बड़े मैरिज पैलेस है यहाँ पे, जी यहाँ सेक्टर 5 में ही बना हुआ एक, और रुबा, क्या नाम है, रुबा, जो भी नाम है, बाबूजी आप जाके देखिए। सच में दे फील वो वर्ड ना, कल परसों की दोस्त के साथ गए, वो एक ही वर्ड बोल रहा, सर वी प्रोवाइड लग्जरी। मैं कहा जब आपने ये वर्ड बोल दिया तो काका उठो, हम चलते हैं अपा। वो कहती क्या बात होगी, बैठ तो जाओ। मैं कहा पता है यार, तू 25 लाख मांगेगा। कहता हाँ जी 25 तो है। कारण तूने वर्ड ही क्या बोला? लग्जरी। तू आम बंदे की तो बात ही नहीं कर रहा। वी प्रोवाइड, कोई नॉर्मल बात नहीं, हम बात पूछ रहे हैं। कहता यार सर ये है जी, जो गेस्ट आएंगे दैट टू सेटिस्फाइड। मैं सर आप पैसे ही इतने ले रहे हो, प्रोवाइड भी कर रहे हो, मैं गलत नहीं कहूंगा। अब मेन वहां पे नॉर्मल आइसक्रीम था, कहते वी सर्व द बास्किन रॉबिन्स। अब नॉर्मल ने क्या सर्व करनी? अमूल। 10-20 का कप, वो शुरू कर रहा है 150 से। पर बाबू 25 लाख क्यों नहीं लेगा वो? 300 बंदों का, 400 बंदों का। रीजन, वी नॉट प्रोवाइड द वाटर ऑफ बिस्लरी हिमालय। जो एक बॉटल आती है वो 15 रुपए की, एक 5 रुपए की है, तो बजट ही होता है। और मैं कहूँ क्या कहूँ जी, और हर जगह कॉस्टिंग का क्यों फर्क है? कॉस्टिंग का क्यों फर्क है? इसी कारण से वो गलत नहीं कह रहा अपनी जगह पर, हमारा बजट नहीं है। उसने पहला वर्ड क्या बोला? लग्जरी। तो हर बिजनेस में आने वाले टाइम में चेक करो, मैंने क्या वर्ड लिखा? बिजनेस रेपुटेशन है, नीचे वर्ड दिख रहा है कुछ, क्या लिखा हुआ है? ब्रांड वैल्यू। क्या वर्ड है? ब्रांड वैल्यू। हर कंपनी, आपका टॉमी, टाइटन, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पेपे, जींस, स्पाइकर, कोई प्यूमा, नाइकी, एडिडास, ये सब लोग किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं? ब्रांड। किसके ऊपर? ब्रांड। बस जहां ब्रांड लग गया, रेट लग गया, वहां पूछना ही नहीं। हाँ डिस्काउंट्स आर डिफरेंट थिंग, 20-30 ऑफ। मेन उनकी कोशिश किसकी तरफ है? ब्रांड। नाम बिके, नाम बिके, नाम बिके। अब एक चीज बताता हूं, सुन के मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे नई चीज लगी, आपने सुनी है तो मुझे पता नहीं। एक ब्रांड आता है लकोस्टे, सुना है? उस पे क्रोकोडाइल का साइन होता है, क्रोकोडाइल होता है, हाँ। अब सुन के हैरान हो जाएंगे, मुझे बंदे से यार बड़ी चीज सीखने को मिली। बंदे ने, भगवान जाने हिंदुस्तान में दिमाग है लोगों के पास यार, मतलब सोच के हैरान हो जाएंगे यार बंदे ने क्या किया यार। जो इंडिया में, आपने अगर पता होगा, रेयर स्पीशीज रह चुकी हैं, रेयर एनिमल्स रह चुके हैं, लाइक कोई चीता, कोई व्हाइट टाइगर, कोई मतलब स्नो टाइगर, कोई रह चुके हैं, और भी जो कम रह चुके हैं। कंसेप्ट है, देखो अपना कंसेप्ट है, ऐसी कंसेप्ट आया है। टी शर्ट देखो, ये देखो पागल बंद, देखो मैं तो ये देख के हैरान, कि पैसा कमाना कितना आसान हो चुका है उस व्यक्ति के लिए, इफ यू हैव अ ब्रेन। लोग कहते हैं साला पढ़ाई जरूरी है, मैं कह रही पढ़ाई रहेगी साइड पे, वो साइड पे रह गई। बात ये करती है तुम ओपन कितने हो, तुम माइंड से कितने ओपन हो।
बंदे ने पता नहीं क्या मन में आया होगा, भगवान जाने, मैं जानता हूँ नो डाउट, डे वन से लकोस्टे इज अ वेरी लग्जरी ब्रांड, वेरी गुड ब्रांड, बिकता है माल उसका, ठीक है। उसने क्या किया जी, अब तक आई थिंक सो 2000 में भी 2000 टी शर्ट्स बनाई बच्चों, कितनी टी शर्ट बनाई, 2000। अब 2000 जो टी शर्ट्स बनाई, अब इधर आ जाइए बच्चे, थोड़ा जल्दी आया कर काका, रास्ते में ना खेला कर, इधर बैठ, बैठो। अब उसने 2000 टी शर्ट्स बताई, वहां हैरान हो जाओगे, अलग अलग एनिमल्स के उस पे, मतलब साइन नहीं देना, तो किसी का साइन टाइगर का, किसी का साइन मान लो रैपट का, कोई और साइन दे दिया, कोई और साइन दे दिया, अलग अलग साइन दे दिए। हाई पैसे क्रिएट करी कि बस ये लास्ट 2000 पीस है जी, मतलब ये एक आने वाले टाइम में क्या बन जाना है, जैसे एंटीक नहीं कह दिया अपने, लग्जरी, पूरे पैन इंडिया, देखो एड देखो, छोटा मोटा नहीं, कोई स्टेट नहीं, कोई सिटी नहीं, पैन इंडिया मेरे पास लगास्टे कंपनी के कितने पीस पड़े, 2000, अलग अलग एनिमल्स के। अब सबके पास कॉमन तो नहीं होगा, कोई उठा ले, चार उठा ले, तो पता नहीं। 1 घंटे के लिए साइट ओपन हुई, कितने के लिए, 1 घंटे। अब रेट रखा होगा बाबूजी ने कोई भी 4000 5000 जो भी रेट, लोग पागलों की तरह परचेज कर रहे हैं, देखो लोग पागलों की तरह, रीजन लकॉस्टे का वो जो एडिशन बोलते हैं शायद आप लोग अपनी भाषा में, ये एडिशन क्या आया, लिमिटेड, क्या वर्ड है, लिमिटेड। अब बात सही क्या गया, अपा चलो अपने लिए आज भी कदर नहीं, क्या ही है, अब चीते की फोटो ही है, नहीं, चक्कर ये है, डुप्लीकेट कोई पहन ले, पर चक्कर ये है, आज से 4 साल बाद बात करते हैं, वाला कहीं भी बात करता है, ये मेरे पास लिमिटेड एडिशन है, अगर तो बात तो सही है, मार्केट में है ही नहीं, जाओ, अब आप पैसे ले घूम रहे हो, ये आज दिलवा दो, आज दो, है ही नहीं, आज वो मार्केट में है ही नहीं, एंड वो चीज दोबारा बन नहीं सकती। अब वॉचेज आती हैं, वॉचेज आती हैं लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड एडिशन लिखा जाता है उनके पीछे स्पेशली, मौजी है ही नहीं। आप ये कह रहे हो कि मैं और ले लूंगा, जिस दिन अमीर होऊंगा फिर ले लूंगा, फिर नहीं समझे, उस दिन कुछ और आ जाएगा, उस दिन कुछ और आ जाएगा, है ही नहीं। कंपनी ने कार्स बनाई, वो कार नहीं करते कस्टमाइज, छत ब्लैक कर दी और कर दी, एडिशन कर दिया, दीज आर अवर कौन से एडिशन, लिमिटेड, सिर्फ 10 कारें बनाई है कंपनी ने, 10 कारें, तो आप समझ सकते हैं बस ब्रांड पे खेल रहे हैं, ब्रांड पे। हिंदुस्तान में क्या बात होगी कि उन 10 कारों में से एक अपना बंदा है अपने पास, चंडीगढ़ में एक कार इसके पास है, पूरे नॉर्थ में, चलाए ना चलाए डेप्रिशिएबल एसेट है, बात की बात है, पर ब्रांड वैल्यू कि हाँ जी 10 कारें बनाई थी, उनमें से ये एक कार है। तो गुडविल का मतलब, हम रोल ये नहीं कहते कि सामान बेचना है पैसे कमाने, तो दुनिया कर रही है। अब नीचे जाते हो, बिजनेसमैन है, इतने सारे दुकानदार बैठे हैं, सामान बेच रहे हैं, सुबह आते हैं सामान बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, कर रहे हैं, बट हाइक नहीं है बिजनेस में, एक हाइक नहीं है कि लोग टूट नहीं पड़ रहे, ले आओ जी ले आओ, इसका सामान आ गया खरीद लो, खरीद लो, ऐसा नहीं, मतलब नॉट दे आर वेटिंग फॉर योर प्रोडक्ट। तो उसमें क्या पॉइंट आता है, यू हैव टू फर्स्टली क्रिएट द रेपुटेशन, फर्स्टली क्रिएट द न्यू इनोवेशन, एंड देन आप जो मर्जी पैसे दे दो। मैं आपको उस दिन बता रहा था, शायद आपको अपने प्लस वन को बता रहा था, एक 35 सेक्टर में चंडीगढ़ में एक नई आइसक्रीम पार्लर टाइप खुला है, स्नोबेरी, स्नोबेरी, आई थिंक सो स्नोबेरी। मैं इसलिए तुम्हें चीजें बताता हूं कि तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस हो कि यार हम भी आज भी सीखते हैं, धीरज और मैं क्या यार, देखो काम सारे कर रहे हैं, सबने करना, पर एक्स्ट्रा क्या तुम्हारे पास, मेन दिमाग क्या रखते हो। अब वो जो कंपनी है स्नोबेरी, कभी आपको जाने का मौका लगे, कभी आप जाके आए बाबू जी, वहां पागलों की तरह रश है वहां पे, ऐसे लगेगा साला फ्री में कुल्फियां बांट रहा है, और एक पता कितने की, 350, 400, 500, 1000, सीरियसली बता रहा हूं मैं। मेरी मिसेज को क्रेज था, वो शार्क टैंक पे आए थे सर, वो बात हो जाती है दोस्तों मित्रों में, वो चले गए, मुझे तो पसंद नहीं आया, वो जाके देख के वो कहते हाँ ये बड़ा अच्छा कुनाफा, कुनाफा क्या चलता है वर्ड, और स्ट्रॉबेरीज पे चॉकलेट डाल के लटर फटर जो भी सामान है, मैं तो ये देख के हैरान कि लोग पागलों की तरह। बट पॉइंट ये आया, मेरे अकॉर्डिंग दिमाग में क्या जाता है, चलो स्नो बेरीज गुड नेम ओके, पॉइंट ये आया साला है तो आइसक्रीम पार्लर। अब कल को आप कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं, सोचते हुए क्या सोचती हैं, हर बंदा में क्या कहता है, ले आइसक्रीम पार्लर तो पहले भी बहुत है, आपकी दुकान नहीं चलेगी। मैं क्या, तो फिर टीचर पहले भी बहुत है, टीचर पहले भी बहुत है, फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी। अभी नए और बच्चे आएंगे पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाना शुरू करेंगे, तो सबके लिए मार्केट खुली है यार, ऐसा तो सीए बहुत है, ऐसा तो डॉक्टर बहुत है, फिर किसके हॉस्पिटल चलेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके एफर्ट, आपका नाम, आपकी गुडविल अलग ही है। मैं आज भी कहता हूँ साहिल गोयल बोलूं तो बहुत है,
साहिल गुप्ता भी है, साहिल गर्ग भी है, एक साहिल नारंग भी है, हमारे सीए में दोस्त मित्र हैं। जब सीए साहिल गोयल बोल देते हैं तो हाँ एक ही है, 10 सेक्टर में तो एक ही पढ़ा रहा है जी, और पढ़ाने में तो एक ही है। हाँ सीए प्रैक्टिस में बहुत होंगे, पढ़ाने में एक ही है। अब कैसे एक हो गया? आपने नाम आगे जो बोला, ऐसे तो साहिल गोयल बहुत है, टाउन में बहुत है, मेरी क्लास में साहिल मित्तल साहिल कितने होते हैं, तो अब कैसे हो गया? तो मेरा दिमाग वहां पे ये काम कर रहा है कि साले बेच क्या रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग जी मैक्स टू मैक्स आइसक्रीम में जोर लग गया था जब ये आ गया था नेचुरल्स, जानते हो, खाया है। मेरे अकॉर्डिंग कोई अपा देखो देसी बंदे 5-10 की कुल्फी वाले, और तो गली मोहल्ले वाले जाते हो डबल वाली, हाँ वो खा ली। फिर आगे थोड़ा थोड़ा जिंदगी ने पैसे दिए, अमूल भी आगे 5-10 वाली खा ली। फिर आपको हैव मोर्स खाया किसी ने कि थोड़े महंगी वैसे गरीब आदमी, ये भी खाया कर ना, क्या ये भी खा के देख लेते हैं। फिर एक नया ही कंसेप्ट चला, एनआईसी, नेचुरल्स। ये जयपुर खाई एक बार, जयपुर एक बार गए हुए जब, मुंबई की आइसक्रीम है, अगर आपको नेचुरल, इसका भी कंसेप्ट बड़ा तगड़ा है। अमिताभ बच्चन ने इसकी ऐड करनी स्टार्ट की थी, अमिताभ बच्चन ने। इस बंदे की कभी मार्केटिंग सुन लोगे ना पागल हो जाओगे। ये बंदे ने बिजनेस कैसे स्टार्ट करा, सारा दिन नहीं आइसक्रीम बेचूंगा, अगला शौक है, सेटिस्फाइड है। सिर्फ इसकी मुंबई में ऐड पता क्या होती थी, मुंबई में इसने छोटी सी टाउन से जगह से स्टार्ट किया, एक्टर्स तक खबर पहुंच गई, शौक सबको होता है, एक्टर भी तो खाना खाते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने कहा भाई आइसक्रीम खानी है, वो कहता है आइसक्रीम तो जी वैसे कोई भी दिलवा देंगे, पर एक बंदा है जी, वो 12 बजे 2 बजे दुकान खोलता है, पर 4 बजे तक सारी बिक जाती है। बहुत रेयर है, बहुत रेयर है अगर मिल जाए। आता ही 2 बजे है वो, आता ही 2 बजे, और 4 बजे दुकान क्लोज करके चला जाता है। मार्केट में हाइप किया कि सारा माल कितने में बिक गया, 2 घंटे, लोग सुबह के टलियां मार रहे हैं, ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ आइसक्रीम ले लो। वो बंदे ने कंसेप्ट ही क्या रखा, सिर्फ 2 घंटे, आऊंगा प्रोडक्ट बेचूंगा, बिक गया ठीक है, वरना बंद करके घर। लोग ढूंढेंगे कहाँ गया वो चला गया, बड़ी वैल्यू है। तो अमिताभ बच्चन ने सच में जो टेस्ट करा रियल फ्रूट्स, जो वर्ड आया नेचुरल्स, रियल फ्रूट्स एक्चुअली, तो वो कंसेप्ट नहीं आया। तो हमने सोचा, फिर बीच में बड़ी अफवाहें भी उड़ी एडिबल ऑयल की, सुना होगा आप लोगों ने कि, एंड सही बात है, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, बचपन से खा रहे हैं कि लाइक आपका ये क्वालिटी बॉल्स, लाइक कई आइसक्रीम्स, दे आर द फ्रोजन डेजर्ट्स। मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया भाइयों, काजोल की ऐड आई, हम खाई जा रहे हैं कि हाँ जी इतनी बड़ी अभिनेत्री ऐड कर रही है तो सही बोल रही होगी। हम लोग तो फ्रॉड में पहले फंस जाते हैं, पंजाबी है देसी है। और तो उसने खुद कहा चिल्ला चिल्ला के बोर्ड पे, इट दीज आर द फ्रोजन डेजर्ट्स, फ्रोजन डेजर्ट है, नॉट द आइसक्रीम। ये आइसक्रीम तो है ही नहीं, दे कांट यूज द इवन वर्ड आइसक्रीम, यूज भी नहीं कर सकते, सारा करा भी नहीं हुआ। हम तो इतने अंधे थे, हम खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं कि ये तो आइसक्रीम है, सच में वो आइसक्रीम नहीं है, सो फ्रोजन है। तो फिर पॉइंट आया कि नेचुरल्स ने नया क्या किया कि भाई अपा तो नेचुरल्स हैं, वी आर सर्विंग दैट। अपने को लगा कि दिस इज द हाइट ऑफ आइसक्रीम पार्लर, इतना बड़ा 11 सेक्टर में, वो जी आप सोच सकते हैं उसका 3 से 4 लाख रुपए रेंट होना, एंड बेचनी क्या, इमेजिन दैट, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है। चलो हाइट होगी थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या, another concept is snowberry. Now they in day to day opening multiple franchisings in the every week in Jaipur, in Rajasthan, in something else, in Mumbai, मतलब कहाँ के बंदे शार्क टैंक में आते, बस ऐड क्या हुई शार्क टैंक में। और क्या कंसेप्ट लेकर आए, जैसे आपके सामने चलता है, आप लाइव आइसक्रीम बनवाइए, क्या बनवाइए, छोड़ो। अब मैं नेचुरल्स भी गया, यू सी दैट वो आपको स्कूप डाल के देते हैं आइसक्रीम का, पर आपके सामने तो नहीं बनाई ना जाती, इवन दे सेड नेचुरल्स इवन टेस्ट इज टू गुड, बट तेरे सामने तो नहीं बनी ना। उन्होंने नेक्स्ट लेवल हाइट कर दी बिजनेस की यार, बिल्कुल ग्लास लगे हुए, ट्रांसपेरेंट इंसिस देयर, आप बताओ सर कौन सी खानी है, मैं कही स्ट्रॉबेरी खानी है, ओके, फ्रूट्स लगा रखे कट करके, आप बताइए कौन सा फ्रूट कैसे डलवाना है, मैं कही स्ट्रॉबेरी डाल दीजिए, मैंगो डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, उसने आपके सामने पिक किया, मशीन में डाला, दूध मिल्क ऐड किया, वो दिखा के, मतलब इससे ज्यादा मतलब मैं नया क्या सोचूं, वो बिक रहा है, मतलब नई चीज क्या, अल्टीमेट बनी तो आइसक्रीम ना, पर वो तो 10 की भी बिक रही थी, 100 की नेचुरल भी दे रहा था, 120 भी दे रहा था, दे गिव 350 हाइक, देख रहे हो यार, क्या तुम्हें लगता है सच में वो 350 की है, 50 की भी नहीं है, पर कमाई सुपर प्रॉफिट, दैट्स द 300 रुपए पर स्कूप बाबूजी, अंधा पैसा, समझ रहे हो। बट क्यों, दे वर्क ऑन द न्यू इनोवेशन, कुछ नया क्या दे,
और कस्टमाइज आइसक्रीम मार्केट में जाते हैं तो मिलता है स्ट्रॉबेरी मिल गया, चॉकलेट मिल गया, वनीला। आप बताओ सर क्या खाना है यार, ये पढ़िए सारे फ्रूट्स, लाइन में पढ़े, कीवी कुवी लटरम फटरम दुनिया भर के। आप बताओ क्या बनवाना है, कौन सा बनाना है, कैसा बनाना है, क्या करना है, क्या डालना है, चॉकलेट डालना है नहीं डालना, कराओ यार। मिल्क आपके सामने ऐड करूंगा, ताजी आइसक्रीम बन के आपके सामने क्या करेंगे, सर्व। मतलब आज भी हमें सीखने को ये मिलता है यार, बात तो सही है, बिजनेस कभी एंड नहीं होता। 35 की मेन मार्केट में खोला, रेंट तो आसान नहीं है, एंड लाइन ही टूट रही, वो देख के आपको मजा आ जाए यार। बिजनेस होता ही क्या, धंधा क्या यार, माल बिके, बंदे काम करने को तैयार है, और वो चीज बट तब होती है इफ यू हैव अ ब्रांड, ब्रांड गुडविल। अब उन्होंने जब फर्स्ट डे ओपन किया, आई थिंक सो कुछ गिफ्ट भी था, हाँ, तो कुछ गिफ्ट भी रखे थे चंडीगढ़ में, कुछ इनाम था, क्रिसमस पे था शायद, मुझे याद नहीं, हाँ, तब जा नहीं पाए। तो उस कारण से मैं बता रहा हूं आपको कि गुडविल का कितना बड़ा रोल, ब्रांड का कितना बड़ा रोल है। एलांटिक, जो चीज एलांटिक खुली है यार, वो आम थोड़ी है यार, वो इतना हायर रेंट पे कर रहा है फॉर ओनली, उसको नहीं घर घर जाना आपके, आप लोग एलांटे आते हो, आप लोग एलांटे आते हो, आपकी निगाह पड़ती है यार ये नया खुल गया, अच्छी बात है, टेस्ट करना ना करना आपके ऊपर, उसकी अपनी स्कीम्स है, 1+1 देना है, फ्री करना है, कैसे करना है, बट उसको नहीं कहीं जाना पड़ा। लॉट ऑफ वीआईपी कस्टमर कहां पे आ रहा है, एलांटे, उसने वो चुना। हम लोग एक बिजनेस करते हुए क्या सोचते हैं, खर्चा, कि यार ऐसी दुकान खोल लेते हैं छोटी मोटी, सस्ता पड़ेगा, सस्ते के चक्कर में कस्टमर ही नहीं आएगा। एंड जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, जिनके लिए पैसे की कमी नहीं, अब 350 वाली आइसक्रीम आमंद खाएगा, और एक बंदे के लिए तो घर में चार है, हमें भी चाहिए, तो कैसे क्लेश होगा, कैसे सिस्टम समझेंगे, तो दे टारगेट था लोभी, बिक रही है, नॉर्मल बिक रही है, मैंने कब कहा नॉर्मल नहीं बिक रही, बट एक बंदे का कहना कि एक एक करके टेस्ट कर लो, सारे ले आओ, उसका तो माल बिक गया ना, उसका तो एक बार सामान गया ना, टारगेट सेल। एंड डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया, हर वीक नया, हर मंथ नया, कुछ ना कुछ स्कीम नहीं, ये बिजनेस की ट्रेडिशन है। मैं अब बिजनेस का वो नहीं रहा सामान लेके आप शुरू कर दोगे ना, कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नई यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, नई चीजों के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो मैंने तभी इसके वर्ड को बोला कि कल्ला रेपुटेशन तब है विद ब्रांड नेम। अब तेरे सामने इससे ज्यादा चोरी नहीं कर सकता, तेरे सामने दूध डाला है, तेरे सामने फ्रूट्स हैं, तेरे सामने आइसक्रीम बन के आई है, अब इसके बाद क्या रह गया, अब कोई झूठ नहीं, अब इसके बाद कोई कमी नहीं निकलती। इवन ये वर्ड सुन के थोड़ा आप आउट ऑफ बॉक्स हो जाएंगे, अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। व्हाट इज फ्यूचर अर्निंग, इस गुडविल से तुम आने वाले समय में कितना कमाओगे, गुडविल वही तो है, गुडविल वो चीज है जो तुम पास्ट में कराई, पर कमाना पास्ट के एफर्ट से कब है, फ्यूचर में। पास कराए, अब मैं 8 साल इस मार्केट को दे चुका, 6 साल इस मार्केट को दे चुका, इन्होंने मुझे जस्टिफाई कहाँ किया अलग बात है, पर अब अपनी मेहनत कर चुके, पर अब उसके फ्रूट्स लेने की बारी है, वो आपको मिलेंगे मिलेंगे, फ्यूचर पोटेंशियल मिलना ही मिलना है अर्निंग्स के थ्रू। मतलब मीन्स आज एक लिए नया वर्ड बोल दूं आपके लिए, छोड़ दो गुडविल का मीन पुराना, आज के बाद कोई बोले रेपुटेशन मत बोलना, आज के बाद गुडविल का मतलब है फ्यूचर अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर सही बताऊं, आप मुझे कहिए मेरा बड़ा नाम है, बड़ी गुडविल है, मैं पैसे लॉस में हो जी, ये क्या नाम है, ये कैसी गुडविल है, आप तो लॉस में बैठे हो, आप तो लॉस में बैठे हो, ये कभी भी गुडविल नहीं हो सकती। अब आज के लिए जल्दी लेके चलूं, ये रहा आपका क्लास+2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डे 1, जिसको हम लेक्चर 1 के नाम से कहते हैं। इसमें मैंने कुछ चीजें चेंज करी हैं, आपको देखने को मिलेंगी, चेक करो। पहले इसमें 10 क्वेश्चन थे, अब चेक करना 14 या 15 कितने हैं, चेक करो। पहले लेक्चर में 14 मैंने ऐड कराए हैं, उधर दूसरे लेक्चर में चेक करो 10 है शायद, दूसरे में 10 है, उसमें रह गए ऐड करने, उसमें कितने, लेक्चर 2 भी है ना इसका बच्चे, हाँ सो 10 है, तो ये 4 क्वेश्चन कल ही ऐड करवाए, तभी पीडीएफ रहेगी, आज टाइम पे कराया काम। देन चेंजिंग पीएसएफ सारा चेंज कराया, बिल्कुल चेंज कराया, राउंड ऑफ करके ये बच्चा आराम से प्रैक्टिस करे। अब लिखो वर्कशीट पे हेडिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर हम इसकी बात करते हैं, मैंने आपके सामने पहला वर्ड रखा मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। शॉर्ट फॉर्म जरूर चल सकता है बच्चों, G/W,
कितने मेथड्स हैं मैं अपने अकॉर्डिंग यहां पे लिखूंगा, आप आराम से लिखिए, फिर इसका एक चार्ट बना देंगे अपन। पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक लाइन छोड़ दीजिए प्लीज, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 कैपिटलाइजेशन। सिर्फ 3 मेथड है जी हमारे सिलेबस में। अब 3 के आगे कैसे पार्ट है मैं करता हूं बात आपसे। पहला है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ऐसे हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब प्लीज इसके 2 एरो दे दीजिए, जगह छोड़वाई थी तो मैंने, थोड़ा सा आपस में क्लैश नहीं करी। एवरेज प्रॉफिट के 2 हैं, एक का नाम है जी सिंपल, शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा इस तरह, चल जाएगा इस तरह, एवीजी चल जाएगा, ऐसे बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आराम से लिखो, ये तो आपको आज ही करा देना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरे का इकोनॉमिक्स में भी सुना होगा वर्ड आपने, वेटेड मीन सुना होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लिख दिया बच्चों, डन। ये नंबर 2 तेरा सेम है, मैं इसको तंग नहीं करूंगा, इसका नाम यही है, इसके कोई पार्ट नहीं है, सुपर प्रॉफिट एक ही नाम है। नंबर 3 क्या नाम है बच्चे, इसके भी 2 नाम लिखो, शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ, मैं डॉट दे रहा हूं, सीएपी डॉट, तो मतलब पूरा वर्ड तो वही है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या ये वर्ड भी चल जाएगा तुम्हारे लिए, एपी, एपी चल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट एपी। या दूसरा है हरमन कैपिटलाइजेशन ऑफ जयवीर एसपी, एसपी शॉर्ट फॉर्म किसके लिए चलेगा, सुपर प्रॉफिट, किसके लिए, सुपर प्रॉफिट, मैं लिख भी दूंगा, अगर इतना हो जाए तो बता दो। सुपर प्रॉफिट को हम लोग किस नाम से कह रहे हैं जी, ज्यादातर ना बोलते हुए, क्या वर्ड है, एसपी, क्या वर्ड है, एसपी। एवरेज प्रॉफिट को किसके बोल रहे हैं जी, एपी, हो जाएगा, डन। अब पहला फॉर्मूला एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपके सामने, यहां पे हेडिंग देंगे सिंपल सुपर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, फटाफट लिखिए, हो गया खत्म बस। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे टोटल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म चल जाएंगे, एंड ओ डॉट नंबर, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आप टोटल प्रॉफिट्स को डिवाइड बाय किससे करेंगे मुझे, नंबर ऑफ ईयर, इससे आपके सामने क्या आएगा, लिखो एवरेज प्रॉफिट, इससे क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। अगर आ गया तो बताओ, डन। बड़ा कोई सा क्वेश्चन तो स्टिल पेंडिंग है, हमें कौन सा एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, हमें तो क्या चाहिए, गुडविल। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, गुडविल इक्वल्स टू, मैं तभी हाईलाइट कर रहा हूं इसको, गुडविल इक्वल्स टू, और मैं दोबारा पूछ दूं, जहां जहां गुडविल की बात कर रहा हूं तो किसकी बात हो रही है, फर्म, फर्म, कल एक पर्सन की बात नहीं होती, टोटल फर्म की, एबीसी, एबीसीडी, पीक्यूआर, देन एक पार्टनर का शेयर निकालना तो निकाल लो, जो कल आप कह रही थी, गुडविल फर्म की दी हुई थी 80,000 एसआई, देन उसमें से किसका शेयर कर लो, सी का, ए का, बी का, वो बात की बात है। तो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट जो आ गया इनटू, इसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये आपको क्वेश्चन में बच्चों क्या होता है जी, गिवन, मैं आज ही बोल दूंगा, तो बहुत छोटा लेवल है, स्टार्ट ही है मैंने अभी, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, तो बच्चा कहता सब कुछ तो गिवन है सर, मैं और क्या, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 करो, सॉरी 5 नंबर ऑफ ईयर्स है, उससे क्या आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो, इट्स गुडविल। एक बेसिक एमसीक्यू रखना, गुडविल हमेशा किसकी आती है, फर्म। अगर मैं कहूँ मुझे ए की गुडविल चाहिए, फिर ए का तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, ए का क्या करना पड़ेगा, शेयर, 3/6, 2/6, जो भी होगा, ठीक। अब इसी के साथ दूसरा लिखिए वेटेड, आप दो तो लिखे कम से कम आज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। इसमें बनते हैं 4 कॉलम्स। पहला बनता है ईयर्स, नेक्स्ट बनता है प्रॉफिट्स, नेक्स्ट बनता है वेट्स, और लास्ट कॉलम बनता है प्रोडक्ट। एक हाइपोथेटिकल केस लूंगा तुम्हारे लिए, हाइपोथेटिकल केस। ये 4 कॉलम्स बनेंगे। कितने बड़े से? अकॉर्डिंग टू ईयर्स 3 4 5 कितने होंगे? मैं तुम्हें ईयर्स देके जाऊंगा लाइक 2021 बच्चों, 2022 ऐसे ही बोल रहा हूं, 2023 और 2024 दे सकता हूं। डन। मैं तुम्हें प्रॉफिट्स भी देके जाऊंगा जी। 10,000 कितना बच्चों? 15,000 कितना जी? 20 और कितना बच्चे? 30। ऐसे 10 15 20 को सोच के लिखा, 10 15 20 30 लिख दिया। एक चीज नोट करो, क्या तुम्हें कुछ कॉमन लग रहा है इसमें? कुछ 10 15 पता, वैसे पता होगा नहीं तुम लोगों को। वेट्स क्यों लगते हैं पता है? वैसे पढ़ा हुआ प्लस वन में, वेटेड एवरेज पढ़ के आए हो, क्यों लगते हैं वेट्स? व्हाई यू यूजिंग द वेटेड एवरेज मीन? व्हाई? ज्यादा एक्यूरेट होता है, काफी हद तक मैं सही कह सकता हूं। और कोई? व्हाई? सिंपल एवरेज ही था। व्हाई यू आर यूजिंग द वेटेड एवरेज? ज्यादा इंफोसिस होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल दोनों सही कह रहे हैं। कोई और कारण? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्यादा एक्यूरेट कहा इन्होंने, काफी हद तक दो सिंपल से तो ज्यादा एक्यूरेट है, सिंपल एवरेज से तो बहुत एक्यूरेट है। ज्यादा इंफोसिस कहा इन्होंने किसी चीज पे, पर व्हाई? 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 इसके होने की संभावना ज्यादा होती है। आपके 8th में 70%, 9th में 80%, 10th में 92%, +1 में 95%। बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं? +2 में कितने? 40% आएंगे। तुक्का मारो, नहीं हरकत मत सोचो अपनी। ये हमारी जो हरकतें हैं तो ये भी ज्यादा है वैसे। जो सरकारी रेट है वो बात करो, देती नहीं वो नहीं, है ना? वो नहीं। क्या आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। एवरेज की संभावना भी गलत हो जाएगी, बिकॉज यू एवरेज माई नंबर विद 70% व्हेन आई एम इन द 8th क्लास। वो नहीं है। 8th क्लास अलग चीज थी एंड 10th अलग थी, एंड +1 इज डिफरेंट। मेरा बेस डिफरेंट है। अब के बच्चे इस टाइम, बच्चे है ना, वही होता है कि बच्चे ही बोलते हैं शुरू से, बच्चे नहीं। +2 रिजल्ट आना, डर ही जाओ। सोचिए मैं क्यों डर रहा है? फेल होएगा? कहता ना, मैं कम से कम कितने आएंगे? कहता 97। मैं फिर डर क्यों रहा है? अभी डर रहा है क्यों? बच्चे हैं। मैं तुझे पहले ही कर रहा है, 2 दिन बाद उन्हें कोंगो कुंगो करके, घर वाले करते नहीं कोंगो कुंगो, मुंह मीठा करा देंगे, रोटी खिला लेंगे आपको बाहर जाके, ये मेरा बच्चा शाबाश। 2 दिन बाद कहेंगे फिर क्या सलाह है, जा वापिस पढ़ना नहीं, सी पेपर देने। वो ज्यादा देर नहीं, आपको घर पे रखेंगे। रखा आपको 10वीं बाद, 10वीं में कितने अच्छे नंबर आए, घर में रखा आपको, अगले दिन ही दाखिला कराया +1 में, चल साले जाके पढ़, जाके दोबारा पढ़। घर पे कौन रखता है तुम्हें? अब +2 पास हो जाओगे ऐसे घर पे तो रखेंगे, चल चल आगे सोच क्या करना है, दिल्ली जाने, चल जा दिल्ली, जा जा उसके लिए कंपटीशन लड़, उसमें सीयूटी में पास हो गए, फिर आगे फिर दिल्ली जा, उसके बाद फिर आगे ऐसा चली जाने। इनको थोड़ा है कि हाँ जी घर बिठा लेना है, कौन बैठेगा? पर डर ऐसे लग रहा है, रीजन वो कंपेयर ही गलत कर रहे हैं। अब मैं +2 में एडमिशंस ली हैं अपना, सॉरी फाउंडेशन में, रिजल्ट तो अभी आया नहीं था। वी आस्किंग द प्री बोर्ड नंबर्स, एंड यू नो दैट प्री बोर्ड स्कूल के नंबर एंड दे वर ओनली 75 80। और वो बच्चा पढ़ने में टू इंटेलिजेंट है, गारंटी रही 95 लेगा। तो स्कूल की जजमेंट कैसे रही 75 वाली? मुझे तो नहीं समझ आ रही, कितनी गलत जजमेंट है। ये तो चलो किसी बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा अभी ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड, कितनी गलत जजमेंट है, बच्चे को एडमिशन से रोक दो। आपने उसको 75 दिया, आपके अकॉर्डिंग बच्चा नहीं कर सकता, बट आज वो फाइनल्स में गेट करेगा 95, फिर वो कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? आपके जनवरी में तो हुआ, 18 को तो पेपर ही थे। रीजन, उस नंबरों को कभी हम प्रॉपर वेटेज दे नहीं सकते। सर फाइनल्स के नंबर वेरी करेंगे ही करेंगे। हमने चीज नोट करी, हमेशा हर साल प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मैं इंटरवल्स नहीं कहूंगा, इकोनॉमिक्स में जानते हो, बट
इक्वल इंटरवल्स नहीं कहूंगा, वो क्रैमिंग है लोग कहेंगे। बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, आप पढ़ भी चुके हैं, वेटेड किसी से पूछना मैम वेट्स कहाँ अप्लाई होता है, एक आंसर कॉमन मिलेगा, पूछ लेना, ट्राई किया करो, मजा तब आता है, मजा तब आता है को पता चले सर कौन है। अब हम ये सोचते हैं कि ऐसी पढ़ने बैठ गए, मजा तो लो, फोन करो सर वेट्स क्यों लगता है, वो कहेंगे जी जब प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं। एक लाइन सुन ली, दूसरी लाइन तो बोलो इवन प्रॉफिट्स गिर रहे हैं तब भी वेट है, तब भी वेट है। आप +2 में 45% लेकर आ गई, क्या आपको बीकॉम एडमिशन इस बेस पे दे दें कि तेरे 7th में 95 थे? दे दो फिर, दे दो फिर, नहीं समझे कि जब प्री नर्सरी का कार्ड उठा के ले आए, नहीं किसी घर में माँ बाप के पास हो कि बच्चे यही संभाल के रखा है बाकी तुमने घेर दिए, वो इसी में तेरे ठीक आए थे बाकी तो बकवास कर गया, नहीं ले आओ। ये पहली कक्षा 95, क्लास 2 96 करते गए, और क्यों संभाल के रखेंगे, एवरेज करने में मदद मिल जाती है, ज्यादा एवरेज लेंगे तो एवरेज भी ठीक होगी, और जिससे एवरेज कर रहे हैं वहां तो हाल बुरी है, वहां तो रह के ग्राफ ऐसा गिरा जैसे शेयर मार्केट गिरती है ईरान के लड़ाई के बाद। 96 से है उल्टे रहे थे, 40 भी रहे, 50 भी रहे, बट आपको एक फायदा मिल जाएगा, कैसे? वेन यू टेक का एवरेज का ड्रॉबैक क्या, यही ड्रॉबैक एवरेज का, वेन यू टेक 96 95 97 एंड यू गेट 50, जब इकट्ठे करेंगी एवरेज कम हो जाएगी, एवरेज उतनी कम नहीं होगी जितनी आज एक्चुअल 40s है, एक्चुअली एकदम रुकेगी। अब सोचिए ना 90 90 90 270 300, एवरेज 75 आएगी, जबकि नंबर इज 40, ये एवरेज का ड्रॉबैक है। यहां के काम करता है तेरा वेटेड एवरेज, कि वेट उसको ज्यादा दो, जिन्होंने कहा एम्फेसिस दो, जिसके होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। अब तुम क्या कमाते थे 2021 में 10,000, शार्ट टैंक में दिखाते 2021 की सेल 2022 की सेल, फिर वो बढ़ती क्यों है, घेर दो, उल्टा दिखाते हैं वो, उल्टा दिखाते हैं वो। कौन पैसे लगाएगा, तुझे आने की जरूरत ही नहीं, कोई पैसे लगाएगा कि कंपनी में, सोच के बोलो 2022 में 10 करोड़, 2023 में 6 करोड़, 2024 में 2 करोड़, पागल है साले, कौन आएगा? तो खुद भी ना, खुद भी ना, कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो मैंने भी यहाँ पे क्या दिखाया, 2021 मेरी एग्जांपल है, छोटी एग्जांपल है 10,000 वाली, आप लैक्स में ले लो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख, आप प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो उम्मीद है सर गुडविल निकल रही है फ्यूचर को देख के, कमाया पास्ट में, पर इसको कस्टमाइज करो किसके अकॉर्डिंग, फ्यूचर के अकॉर्डिंग। अब घर वाले आज भी पुराने खर्चे याद करते हैं तब रेट ये था, तब गोल्ड का रेट ये था, आज गोल्ड का रेट कुछ और चल रहा है, तो उसको महंगाई करा के नहीं करा, आपने फैक्टर नहीं बोलते, बोलते क्या बोलते हैं वर्ड, फैक्टर। 3 टाइम्स नहीं बोलते घर पे, 4 गुना हो गया बोलते हैं घर पे, तो वो वेट्स दे रहे हैं उसको। तो हमने यहाँ पे वेट दिया, देखो 1 2 3 4। अब ये मत कहना कि कैसे पता चला, ये क्वेश्चन में गिवन भी होता है तुम्हारे लेवल पे, ना भी गिवन हो तब भी पता है यार 1 2 3 4 वेट्स। और आपको कैसे पता सर 2021 को 1 देना है, सर वही बात, 2021 बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, तो उसके होने की संभावना थोड़ी कम है। अब मल्टीप्लाई कराइए, जो मैं यहाँ लिखा नहीं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है, ऊपर लिख लो प्रॉफिट इंटू वेट, लिख लो लिख लो लिख लो, 10,000 इंटू एक कितना थे मानी 10, 15 इंटू 2 बच्चे 30, 20 इंटू 3 बच्चे 60, 30 इंटू 4 बच्चे 120। इन सबका प्रोडक्ट कीजिए प्लीज, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, वेरी गुड। 10 40 60 1 लाख 2 20, ये 220 आ गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है इसको वर्ड, लिखो साइड पे इसको, अभी के लिए समझा रहा हूं, बाद में फॉर्मूला भी बनाऊंगा, अभी तो मैं टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी। सम ऑफ क्या आ गया, ये प्रोडक्ट, इधर हमें वेट ऐड करना है सम ऑफ वेट्स, क्या बोलते हैं इसको ईमानी, सम ऑफ वेट्स, फिर आपको प्रूव करूंगा, अभी जस्ट छोटा जा सम ऑफ वेट्स। हम जो टर्म यूज करते हैं, फर्स्टली सीधा गुडविल नहीं बोलते, पहले बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पहली बार में जो वर्ड बोलते हैं, क्या वर्ड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं, समी लिखेंगे, सम ऑफ क्या वर्ड है बच्चे, प्रोडक्ट, डिवाइड बाय सभी लोग करवाएंगे, सम ऑफ क्या है बच्चों, वेट्स, आराम से करो, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स।
हो गया, डन है। आप अब इसको डिवाइड कराइए, 2,20,000 योर सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, आपका कितना था बच्चों 10, तो डिवाइड करके कितना आ गया जल्दी बोलेंगे, 22,000 गुडविल है या अभी वेटेड एवरेज है, अभी वेटेड एवरेज है, यहां तक हो जाए तो बताओ सर एवरेज था वेटेड एवरेज है, बट हमें अपना आंसर खुशी क्या चाहिए अभी भी, गुडविल, तो सर्कल करिए और लिखिए गुडविल का फॉर्मूला, और ये गुडविल फिर बता रहा हूं भूल जाओगे किसकी होती है, तो पूरा लिख दूं तो ये फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, ये मैं फिर लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये क्या होता है बच्चों, गिवन फैक्टर, ये तो एवरेज होगी, एवरेज तो पिछले सालों की है, अगले साल के लिए कितना, कितने टाइम्स, मैथ में बोलते थे वो 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, सेम दिस इज लाइक अ टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मतलब फ्यूचर अर्निंग पावर, गुडविल के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स अ प्रॉफिट, 3 टाइम्स अ प्रॉफिट, 4 टाइम्स अ प्रॉफिट, ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्या होता है बच्चे, परचेज, दो हो गए, तीसरा, तीसरा आपके पास चलता है, लिखिए सुपर प्रॉफिट, लिखिए क्या नाम है, मतलब आपके अकॉर्डिंग दूसरा हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड, एसपी मेथड भी बोल देते हैं बच्चे इसको, क्या बोलते हैं, एसपी, लिख दिया। अब मैं पहले बेसिक टर्म एक्सप्लेन कर दूं, बाकी काम बाद में कर देंगे, सुपर प्रॉफिट क्या होता है पहले लिख लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मैं नेट नहीं बोल रहा, बहुत बच्चों को ना नेट प्रॉफिट याद आता है, मैं नेट नहीं बोल रहा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ज्यादातर हम ना यही बोलेंगे, आप लोग भी यही बोलने वाले हो, आप लोग भी यही बोलने वाले हो, एसपी इक्वल्स टू, यही बोलने वाले हो ज्यादातर, फास्ट यही चलता है, एसपी इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी, तो सर ठीक है, अब मैं एक आपकी हेल्प लूं, क्या एपी को शॉर्ट फॉर्म में निबेड़ सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया था, एपी का फॉर्मूला लिखते जाओ स्टार मार्क करके, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या बताया था, नंबर ऑफ ईयर्स, जेन्युइन है, हो जाएगा, अगला टर्म मैं तो आराम से लिख रहा हूं इसको, कोई जल्दबाजी, नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों, एनपी, फोर बोल जाओगे, यहां एनपी का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला होता है, लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, एक नया वर्ड है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और भी कई नाम से इसको पुकारेंगे, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम ज्यादातर क्या कहते हैं बच्चों, NRR, क्या कहते हैं, NRR, और सुन लो ये होता है किसमें, परसेंटेज में, और ये ऑलवेज आपको क्या होगा बच्चे, गिवन, और क्या चाहिए तुम्हें, सर सब कुछ गिवन है, फिर तो करना ही, अप्लाई करना है बस, कैपिटल इंप्लॉयड, अब ये हो गया, और मैं दोबारा यहाँ पे फिर लिख रहा हूं, भूल जाओगे, कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल, कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल, हो गया, एक मिनट जी करूंगा, हो गया, तो बच्चा कहता है ठीक है, एपी आ जाएगा, एपी से कोई टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से, एनपी आ जाएगा कहां से, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, एनआरआर मैंने तुम्हें क्या कहा, गिवन होगा किसमें, जल्दी बोलिए, परसेंट, मान लीजिए 10%, मान लीजिए कितना, 10, मान लो तुम्हारी कैपिटल तो कम आ रहा हूं 10 लाख है, कितनी कैपिटल है, 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख, सिंपल, क्या खास बात है, 10 लाख का 10%, 1 लाख, 1 लाख इज योर कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल, कौन सा, नॉर्मल, एवरेज तुम निकालोगे, देखो एवरेज में से क्या माइनस करोगे, नॉर्मल, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, एवरेज में से क्या माइनस करोगे, नॉर्मल, देन तुम्हारे पास क्या आएगा, पहले बोल दे, एसपी, अब मैं एक और चर्चा कर दूं, लिखो, लिख लो आराम से लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अकॉर्डिंग चलें तो सही में जो बताया जाता है, इसके अकॉर्डिंग दो अप्रोच हैं, क्या चीज है,
दो अप्रोच बुक में, गरेवाल थोड़ी ज्यादा बात कर देता है, डीके को थोड़ी कम बात करता है, अब मैंने सोचा और पेपर में उतना ही आएगा जो आपका लेवल कवर करता है। वो कहता जी एक तो है एसेट साइड अप्रोच। कौन सी साइड? ये आपकी पार्ट सी का बुक है, उसमें भी काम आएगा। एसेट साइड अप्रोच है एक तो, एसेट साइड, एसेट की साइड से भी आप कैपिटल एम्प्लॉय निकाल सकते हैं। एक कौन सी साइड है जी? लाइबिलिटी साइड। तो मैं कह सर दोनों बता दो जी एक बार के लिए, दोनों में क्या क्या फर्क है? बिल्कुल सिंपल। पर वैसे बेसिकली कभी कोई पूछे तो होता क्या है जी, एसेट माइनस, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल देसी अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? कैपिटल। और दिक्कत है कि वो सोल ट्रेड का था या पार्टनरशिप है, थोड़े वर्ड्स फर्क पड़ जाते हैं। तो मैं अभी के लिए ज्यादा ना कहते हुए छोटे छोटे वर्ड यहाँ पे लिख दूं। पहले लिखो एसेट साइड। तो एक वर्ड तुमसे उम्मीद कर सकता हूं सब बच्चों को पता होगा, टोटल एसेट्स। मैं क्या बात कर रहे हो सर, बैलेंस शीट का टोटल? वेरी गुड। टोटल एसेट मींस ऑल एसेट्स। ऑल कौन सी? अभी फर्क नहीं करूंगा, छोटी क्लास है। फिक्स्ड, करंट, कौन सी, बस एसेट मींस एसेट। एसेट मींस एसेट, स्टॉक, डेटर, कार, स्कूटर, बिल रिसीवेबल, ठीक है, बैंक बैलेंस, कैश, गुडविल, ऑल आर एसेट्स, टोटल एसेट्स, ठीक है। अभी मैं गरेवाल की बात नहीं करूंगा कि देख के चक्कर खा लूं, उसका एक छोटा सा फर्क है कि घर जाके देखो जी तो गलत बोल रहा है, वहां कुछ और है, वहां कुछ और है, आज ही बता रहा हूँ। एकदम से पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दिया, ये डीके गोयल के अकॉर्डिंग है जो चल रहा है, कि घर जाके देखो गरेवाल की तो भाई साहब कुछ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात भी कर रहे हैं, तो मैंने भी नहीं करी, तो बताना पड़ता है मुझे। मैं तभी कह रहा हूँ ना, बहुत चीजें हैं। अब वो क्यों नहीं बताई उसका लॉजिक बताएंगे, जरा रुकेंगे। मुझे डीके गोयल क्यों नहीं बात करता उसका भी लॉजिक है, उसका अलग बात है, गरेवाल कर रहा है। तभी मैंने बताया था थोड़ा सा फर्क तो इनकी दोनों में सोच में। जैसे डीके गोयल कहता है प्रीमियम एंड नॉन प्रीमियम मेथड, गरेवाल कहता एक ही मेथड है, कौन सा? प्रीमियम। नॉन प्रीमियम है ही नहीं। क्यों नहीं कहता वो कहता जो गुडविल का पैसा नहीं आया ना, उधार मत करो। क्या मत करो? उधार मत करो। कहां से काट लो? कैपिटल से। जो सी की कैपिटल 1 लाख है, 20 काट लो, कैपिटल क्या रहेगी? 80। गुडविल कितनी आ गई? 20। बस वो उसकी सोच है। पर इससे मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे? रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नहीं समझे? रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसके बेस पे करते हो? सी। सी की कैपिटल अगर कम हो गई तो ए और बी की कैपिटल भी कम होगी। रीएडजस्ट गलत नहीं हो जाएगा। तो देन यहाँ पे टीचर्स की सोच है, बट दोनों करेक्ट है, ऐसा कोई सोच नहीं है। तो टोटल एसेट में से माइनस कर दो बच्चों कौन सी लाइबिलिटी? आउटसाइड। अब इसका मीनिंग समझते हो क्या? आउटसाइड लाइबिलिटी में कौन आते हैं तेरे? क्रेडिटर्स, बीपी, लोन वगैरह। पर ज्यादातर तुझे पता है फर्म लेवल पे दिक्कत आती नहीं। तो ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये किसके बराबर है बच्चों? और इसी कैपिटल एम्प्लॉयड को शॉर्ट फॉर्म में खुशल क्या बोलते हैं? सीई। अगर हम उससे ज्यादा शॉर्टकट पूछते तो मैं टीए माइनस एल बोलता हूँ, ज्यादा शॉर्ट हो जाता। टीए माइनस एल, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू सीई, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इसी को आप मुझसे कौन सी साइड से पूछते हैं? लाइबिलिटी साइड से। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा इस तरह का वर्ड, पार्टनर्स कैपिटल। आपने चेक नहीं किया, मैंने पार्टनर नहीं कहा, पार्टनर्स। अगर दो पार्टनर है तो दोनों की कैपिटल, तीन है तो तीनों की, प्लस उनके क्या होते हैं बच्चों, याद है? बिल्कुल सही। आपको वैसे पढ़ के पता चल जाएगा मैं कहा जा रहा हूँ। प्लस जनरल रिजर्व, प्लस कौन सा बैलेंस? प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस बचे? क्रेडिट। तो एक चीज समझे वैसे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हुआ तो क्या करेंगे? माइनस। कॉमन सेंस है यार, मैं प्लस वाला ऐड कर रहा हूँ तो क्रेडिट वाला ऐड कर रहा हूँ तो लॉस वाला माइनस। अभी के लिए माइनस एनी राइट ऑफ आइटम। राइट ऑफ आइटम याद है कुछ? कुछ याद आया राइट ऑफ की कौन सी आइटम? अभी के लिए दो लिख दूं, अभी के लिए दो लिख दूं। एक वर्ड है एडवर्टीजमेंट, कौन सा? सस्पेंस। चल जाएगा क्या ऐसे? SUSP डॉट चल जाएगा। एक वर्ड अभी के लिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एक दूसरा वर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस? डेबिट। मैं गुडविल नहीं देके जाऊंगा आपको इस क्वेश्चन में, कारण वही तो निकाल रहे हैं, वही तो निकाल रहे हैं, वो मैं देके नहीं जाऊंगा, तो ऑब्वियसली दैट्स द रूल्स। तो अब कहते हैं जी पार्टनर का कैपिटल जोड़ लो। बच्चा कहता है इसको पढ़ने के बाद ना, इसको पढ़ने के बाद
बच्चा कहता है इतना का, ये तो रफली सीडी हो गया। मैं मैंने वही तो कहा था, एग्जिस्टिंग कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल में जनरल जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ दो, राइट ऑफ माइनस कर दो, तो बचा क्या? एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड। पर बोलना नहीं चाहिए, आ रहे हैं लाइबिलिटी साइड से। आ रहे हैं किस साइड से? दैट्स वाई इसको कहते हैं लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड से आएंगी फिक्स एसेट, करंट एसेट माइनस लाइबिलिटी, दैट्स कॉल्ड एसेट साइड। और मैंने अभी भी इन दोनों फॉर्मूले में एक बंदे की बात नहीं करी, वो कंसेप्ट डिफरेंट है। कभी गरेवाल खोल लूंगा, बुक आ चुकी है अपने पास, यहाँ स्कैन करके तुम्हें दिखा दूंगा क्यों, क्या कहता है, क्यों कहता है। सुनने में हर्ज नहीं है, पता होना चाहिए एज अ नॉलेज, तुम्हें कमी नहीं मिलेगी, तुम दोनों तरफ में फुल मिलोगे। पर पॉइंट बताऊंगा वो क्या कहता है। वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ी चर्चा करता है, नहीं समझे? वो ये कहता है टोटल एसेट जो ऊपर हमने लिखा ना, इसके अंदर कौन सी एसेट नहीं होनी चाहिए? नॉन ट्रेड। कौन सी? नॉन ट्रेड। अब वो क्यों, क्या, या ट्रेड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फिर उसका इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए प्रॉफिट के अंदर, थोड़ी सी चर्चा है। और ये चर्चा डी के गोयल में है ही नहीं, जिक्र भी नहीं, मतलब बंदा बात तो करे, वर्ड तो लिखे, है ही नहीं। और ना प्लस टू में अब तक इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। पर बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं कि तू घर पर पढ़ रहा है, फलाना पढ़ रहा है, पेपर में आने नहीं तो पढ़ी जा, तो तेरी इच्छा। और उसके पीछे भी मैंने कारण बता के आपको खत्म किया था। जब भी गरेवाल पढ़ना शुरू करते हो, गलती से उसका पहला पेज पढ़ लिया करो जहां पे उसके बारे में लिखा हुआ है। कभी आप पढ़े, गलती से पढ़े, दोबारा मौका लगे, परमात्मा मौका दे, तो पढ़ना। थ्री, उनके आगे कजन, भाई बहन जो भी हैं, दे ऑल आर चार्टर्स। उनका एक पार्टनर चल रहा है, कोई खोसला सर पार्टनर है, वो भी चार्टर्ड। एंड दे ऑल आर द हेड ऑफ द आईसीआई अपने अपने टाइम में। दे ऑल आर द बोर्ड ऑफ स्टडीज, हमारे जो पेपर लेती है आईसीआई उसके मेंबर रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये कंसेप्ट जो आपको अब बताया जा रहा है नॉन ट्रेड वाला, ये हम बताते हैं इन सी, नॉट इन प्लस टू। बच्चों को लगता है साहिल सर ने नॉन ट्रेड नहीं बताया, अब तुम्हें बता रहा हूं। पिछले बैच का गुडविल चैप्टर खोल लो, पहला लेक्चर खोल लो, बात भी नहीं करी। बात क्या, 5 लेक्चर में बात नहीं करी, जरूरत ही नहीं है, आना ही नहीं है, क्यों तो इंफा करना। पर तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्वांटम बैठा है, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्कूल्स। कि कोई कहाँ बात करता है, कोई आपसे बात करता है, तुझे पता नहीं भाई नॉन ट्रेड क्या होता है, फलाना क्या होता है, सारा पता है। तो इन चीजों को सीखना हमारी ड्यूटी है। तो मैंने अभी तक इसको यहीं पे पैक किया, यहां तक हुआ। अब लास्ट फॉर्मूला लिखते हुए इसको ओवर करेंगे, वो तो बिल्कुल ही बेचारे नाम के हैं। क्या नाम है, यहां लिख दूं, सेंटर में लिख दूं, कैपिटलाइजेशन मेथड। थोड़ा फास्ट लिख देंगे, बोलने को नहीं कहा बच्चे, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एक मेथड का क्या नाम है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और एक का क्या नाम बताया था बच्चे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर इतना लिख लोगे तो बताना खत्म हो गया चैप्टर। अब मैं यहाँ पे लिखूं, और एक अच्छी चीज लिख रहा हूं, अगर आपको समझ आई हो, इसमें डायरेक्टली क्या आंसर आता है बच्चे, गुडविल। लिख लो पहले आराम से, लिखेंगे जी लिखेंगे, मुझे अभी याद आया गुडविल से। वो बातों में ना कैपिटल एम्प्लॉयड में रहेगा, एक लाइन रहेगी ऊपर, अभी लिखवा देंगे। पहले ये लिख लो, इसमें डायरेक्टली आंसर आएगा गुडविल। तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इसका फॉर्मूला है। थोड़ा सा मैं सेंटर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं। एवरेज प्रॉफिट तुम्हें पता होगा बच्चे, एवरेज प्रॉफिट तुम्हें पता होगा, दोबारा बोलिए, पता होगा, एवरेज प्रॉफिट तुम्हें पता होगा, डिवाइड बाय NRR तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं आपके लिए इस तरह बना दिया, ये तुम्हें हमेशा गिवन होगा किसमें बच्चों, परसेंटेज। किसमें गिवन होगा, परसेंटेज। लिख लो आराम से लिख लो, ये तुम्हें गिवन होगा किसके अंदर, परसेंटेज गिवन है, माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो बच्चा पूछता है सर कैपिटल इंप्लॉयड वही है जो ऊपर लिखवा रहे थे, वही है, तभी मैं लगा लिखवा दिया, वरना लिखवाना नहीं था। और जब इतनी चर्चा कर ली तुमने कैपिटल इंप्लॉयड की, रह गया, लिख लो। तो इसको शॉर्ट फॉर्म जरा फास्ट बोल दें तो मजा आ जाए, एपी डिवाइड बाय NRR माइनस सीई। नहीं समझे, एपी लिख दूं, नीचे लिख दूं, और में लिखो, और में लिख दूं, एपी डिवाइड बाय NRR
माइनस सीई, और इससे डायरेक्टली क्या आता है बच्चों, ये मेरा वर्ड याद रखना बस, इसमें ऑलवेज क्या आएगा, गुड। अब इधर अगर बात करूं तो निकाल तो अपा यहाँ पे भी क्या रहे हैं बच्चे, गुडविल, इसमें भी सीधा गुडविल आएगी, इसमें भी सीधा गुडविल आएगी, तो सीधा फॉर्मूला लिख दूं, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, खत्म, खत्म, सीधे खत्म। सिर्फ सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना बोलते हैं, इसको सिखाऊंगा नहीं आज, आज बताया। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ रेट, 10%, 12%, डायरेक्टली आपकी क्या आएगी, गुडविल। एक अच्छी चीज बताऊं, अच्छी चीज बताऊं, इन दोनों का आंसर क्या आया करेगा, सेम। तो पेपर क्वेश्चन भी दिखाना है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कह रहा हूं, बट मैं कौन सा वर्ड, कैपिटलाइज। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करे तब भी आंसर सेम, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करे तब भी आंसर सेम। एक ना लाइन यहाँ पे रहेगी, जो बच्चा मैं बोल रहा था, यहाँ पे रहेगी, थोड़ी सी बात रहेगी। आपके पास एक लाइन होगी बस, बीच में कहीं लाइन होगी सुपर प्रॉफिट के बीच में, या इस लाइन के बीच में कहीं लाइन होगी, मैं यहां लिख दूं बच्चे, एक लाइन, जस्ट एक लाइन, घूम फिर के एक बात तो रह गई हमारी, क्या, गुडविल कैसे आएगी। और गुडविल किसकी बात हो रही है बच्चे, तो लिखेंगे सुपर प्रॉफिट, आ तो गया था, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, क्या वर्ड है जी, परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स, सुपर प्रॉफिट में वहां रह गया था लिखना, चीज तो सेम है, सब जगह एक तो चीज है, वेटेड एवरेज को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, चीज तो सेम है। और इस मेथड को हम लोग क्या नाम देते हैं, जो नीचे लिखवाया, ये कैपिटलाइजेशन, फॉर्मूला वर्क कंप्लीट है, ये क्या कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन। कौन सा मेथड है, जल्दी बोलो, हो गया, डन है, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, लो सुनो, एक क्वेश्चन पहला फटाफट जल्दी, गुडविल ऑफ द, क्या वर्ड दिया हुआ है जल्दी बोलो, बोला नहीं है बस आराम से, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, क्या वर्ड है, सबको दिख रहा है प्लीज, 3 years परचेज, पीडीएफ आपके पास है, इसको हेडिंग दीजिए मेरे अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, बोलना नहीं है बच्चे, अपना अपना करिए, बोलना नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, फटाफट बॉक्स कीजिए, पीडीएफ क्यों दिया आपको, इसी कारण इस पे पूरा लिखिए, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ज्यादा शॉर्टकट जाएंगे तो मैं कई बार फास्ट फास्ट में ये बोल देता हूँ, NOYP, NOYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। किसको नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है बच्चों, AP ऑफ लास्ट कितने ईयर कनिष्ठा, 5, प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर 31 मार्च एज अंडर है, फर्स्टली यू हैव टू एवरीवन सी, क्या 5 साल हैं, 11, 12, 13, 14 एंड कितने जी, 15, कैलकुलेट द, हिमानी आपसे क्या मांगा जाता है, वैल्यू गुडविल, और मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, जब भी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या कहा जाता है, गुडविल, इट्स ऑलवेज ऑफ फॉर्म, ऑलवेज ऑफ फॉर्म, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। और इन्होंने ऊपर लिखा है इसका 3 year परचेज ऑफ, दोबारा प्लीज, 3 year परचेज ऑफ किसका, एवरेज, तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट लिखिए, मैं यहां साफ साफ शुरू करूंगा, डे 1 है बच्चों, तो पहला पॉइंट, एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल्स टू, किसी बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग नाम देना है, वो सम ऑफ प्रॉफिट्स भी दे सकता है, मैंने टोटल प्रॉफिट्स दिया, डिवाइड बाय, यहां पे पता चाहिए नंबर ऑफ ईयर्स होगा बच्चे, यहां नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर परचेज नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स, मैं अगर ईयर देख पा रहा हूँ, ईयर नहीं लिखने आपको, सीधा अमाउंट 50,000, एक चेक कर लेना कभी कोई लॉस ना हो, कितना प्रॉफिट है जी, 50,000, प्लस में मुझे देख के बताएंगे कितना है, प्लस में नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट है बच्चे, 20,000, देन कितना है बच्चे, 10, आराम से इस तरह लिखिए, 20 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 80, कुछ बच्चे कहते हैं इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, हाँ जी, बट दिस इज अ राइट वे, जो हमें बुक्स में करने को देखने को मिलता है, डिवाइड बाय कितने से करेंगे सही बताएंगे, 5, तो शॉर्टकट प्लीज मत लगाइएगा, आराम से ऐड कीजिए, 50, 70, 80, 160, 220,
2,20,000 डिवाइड बाई 5, इतना उम्मीद करता हूँ यार सारे फास्ट कर पाएंगे प्लीज। 2,20,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे, एवरीवन प्लीज। 44। मजा आ जाए यार, कुछ भी नहीं है यार, चैप्टर ही बहुत इजी है, मैं ऐसी सोच शुरू की थी। फॉर्मूला भी हो गया, क्वेश्चन अगली क्लास में क्वेश्चन ही करने और स्पीड से खींच देंगे। एवरेज प्रॉफिट, बट हमें क्या निकालना है अर्जुन यहाँ पे? गुडविल, और वो भी किसकी बच्चों? फर्म। तो अभी के लिए इतना का वर्ड लिख रहा हूं, पेपर में उम्मीद करूंगा पूरा। इनटू, मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा वर्ड्स में कमी। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, क्या वर्ड है बच्चों? परचेज। ये गिवन होता है आपको। एंड आपका सतविंदर कितना एवरेज प्रॉफिट है बच्चे? 44। 44,000 is your average profit into how many number of years purchase is given to you? 3. It's a factor compounding. क्या होता है? फैक्टर। सर एवरेज तो कर लिया, बट जिस साल की गुडविल निकाल रहे हो वो एवरेज का 3 टाइम्स है, एवरेज का 3। और बताऊं, एज अ सीए फाइनल में हमें ये फैक्टर भी निकालने को आता है। हम ये 3 भी निकालते हैं, कई फैक्टर्स को ऐड करके, लेस करके, 0.5 ऐड करके, 0.5 लेस करके। अभी के लिए +2 लेवल है, ये चैप्टर पता 3 बार पढ़ा जाता है। अभी तुम्हारा छोटा लेवल है, कभी बीकॉम की एडवांस अकाउंटिंग खोल लेना। कौन सी? एडवांस अकाउंटिंग 4th सेमेस्टर, पहला चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, +2 में भी है, बीकॉम में भी है, सीए फाइनल में भी है। तो कुछ तो फर्क होगा कि हर लेवल पे हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। तो 44 प्लस बच्चों कितना हुआ? 1,32,000। ये आपकी क्या ही जल्दी बोलेंगे? गुडविल। क्या ही आपकी? गुडविल। अब इस डब्बे को फटाफट बनाएंगे, ओवर करेंगे। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर, कितने प्रॉफिट है चेक करिए। 45, 52, 500, 55, 65, 80। नोट करो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्या बच्चों? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कितना कुशल? 2 ईयर परचेज हो। आंखें खोल के प्लीज ये वर्ड पढ़ो, ये वर्ड पढ़ो, वेटेड। और एक अच्छी चीज बताऊं, नीचे तुम्हें जब जीत वेट्स दिए हुए हैं, ना भी दिए होते, मैं तो ये कह रहा हूं यारो, ना भी दिए होते, तुमने ये वर्ड बोल दिया ना वेटेड, तो मैं वेट्स लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो डब्बा याद है मित्रों? आ जाओ, सेंटर में हेडिंग दीजिए थोड़ा सा फास्ट करते हुए, ये ओवर हो सकता है तभी करवा रहा हूं। ईयर्स प्रॉफिट्स वेट्स प्रोडक्ट प्लीज। ईयर्स देख के बताएंगे, पहले 2011 है। हाँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं प्लीज, 31 मार्च लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल 2011 चल जाएगा। 2011 है, 2012 है बच्चों, 2013 है, 2014 है, प्लीज थोड़ा फास्ट बच्चे, 2015 है। मुझे ईयर्स यहाँ पे बताएंगे तो 45,000 है, यहाँ 52,000, हाउ मच? 500, देन इट्स 55, आगे 65 है क्या? 80, तो यहाँ पे 80। किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं बच्चे। यश कोई डाउट है बच्चे? डन है। पीडीएफ यहाँ पे थी, मुझे ले लेता, जाते हुए ले ली, ठीक है अभी ओवर है। तो मुझे वेट्स बताइए, 1, 2, 3, 4 एंड हाउ मच बच्चे? 5। एक काम कर दूं, इसका टोटल तो हर मनी यहीं पे कर दें बच्चे, सम ऑफ वेट्स का तो यहाँ पे कर दे प्लीज। तो बताएगा 15 आ रहा है, मल्टीप्लाई करना आपका काम है। 50, 45, 52 को करेंगे तो 1,05,000 आ रहा है क्या? 55 इंटू 3 करेंगे तो 1,65,000, बिल्कुल सही। 2,60,000, ये 4 लाख आ गया ना बच्चे। हमें इनका भी सम ऑफ प्रोडक्ट करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट आराम से करिए। 9,75,000। अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं, कोई नहीं, करने दो, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, आप करो। कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। ये आपका वेटेड है बच्चों, यहाँ तक केशव डन है बच्चे, खुशी, अंशिता, यहाँ तक डाउट, वर्षा, कनिष्ठा, अक्षरा, सृष्टि, नंदन, समझा रहा है बच्चे आज का? डन है इधर बॉयज, ठीक है। चलो आगे बोलो, ये सबका हो गया कि नहीं हो गया? अब अगला वर्ड लिखना तो पूरा ही चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ इट्स। शॉर्ट फॉर्म में अपनी भाषा में बोल देता हूं, बच्चे आने वाले टाइम में प्रैक्टिस में यही बोलते हैं। तो यहाँ पे शिवांशु कोई डाउट तो नहीं आ रहा बच्चे? 975 को 15 से डिवाइड कर यार, 65,000 सही कह रहा है। कर लो डिवाइड, 15 के टेबल पे आ जाएगा।
तो हमें बट हरमन क्या चाहिए, इस बात पे मेन रहना बच्चों, हमें गुडविल चाहिए, और गुडविल हमेशा किसकी होती है, फर्म। मैं कोई शॉर्ट फॉर्म अभी के लिए उस तरह नहीं यूज कर रहा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्या है बच्चों, परचेज, 65 इंटू 2, इट्स 1,30,000। ये आपका गुडविल है जी, स्क्रीन पे आपके सामने, कुछ पूछना तो आप पूछ सकती हैं, अब स्पीड उस तरह चलेगी। हाँ जी बोलिए। सुपर प्रॉफिटेबल वहां पे आएगा, एनपी निकालेंगे, वो आएगा काम। तो ये मैंने आज एक बार फॉर्मूला वर्क कंप्लीट कर दिया कि टाइम बचेगी। अब अगली क्लास में हमें लगता है कि 14 क्वेश्चंस हैं, आपकी थोड़ी हिम्मत चाहिए, फॉर्मूलाज आर वेरी क्लियर, रिवाइज करने के बाद डायरेक्टली वो कंप्लीट है, लेक्चर में ही कंप्लीट है, इस वीक में ही कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर बच्चों, थैंक यू।